अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू आइली अहकामात हैं। इसके 2 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। आइली कहते हैं घरेलू, ख़ानदानी, शादी ब्याह का सिलसिला, मियाँ बीवी का सिलसिला। तो ये क्या है, इसमें से पहला निकाह। 4 नु कहाते हैं जी आयत नंबर 32 में से, बेवा औरतों की निकाह करो, बालग अफराद और गुलामों क्रीज़ों के भी निकाह करो, तंगदस्ती को निकाह में रुकावट मत बनाओ, और चौथा है तंगदस्त को अल्लाह ताला अपने फजल से गनी कर देगा। ये बड़ी अहम बात आ रही है इस 32 में। अल्लाह ने बड़े वाज़ेह हुक्म दिया है। मुजर्रद मुजर्रद कहते हैं जो अकेला रहता है, निकाह के काबिल हो गया हुआ है, औरत हो या मर्द, उसके निकाह का हुक्म दिया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अली 3 कामों में देर ना करना। फ़र्ज़ नमाज जब उसका वक़्त हो जाए तो उसमें देर नहीं करनी, जनाजा मौजूद हो तो उसको दफन करने में, और बेवा औरत के निकाह में जब किसका कफ हमसर मिल जाए, उसके लेवल का बंदा मिल जाए। लिहाजा मुजर्रद रंडवे मर्दों औरत की निकाह मौजूद सभी की बजाय इनके निकाह करो, और इसका हुक्म है, कर देने का हुक्म है। इससे औरत हुआ किसी उम्र की हो, बगैर वली इसका निकाह दुरुस्त नहीं। अल्लाह ने कहा निकाह कर दो इनके, तो ये निकाह इनके करने हैं। अल्लाह ने ये बड़ा वाज़ेह कहा है, और इसमें ये बड़ी अहम सी बात है। ये 32 नंबर को आयत को आप देखें, शुरू इधर से हो रही है, वन के हुल अय्यामा, बेवा औरतों के निकाह कर दो जो बेवा हो चुकी हैं। हम कहते हैं ऐसे औरत को, मर्द को जिसका निकाह ना हुआ हो या बाद निकाह रंडवी हो गई हो, तो अल्लाह निकाह कर दी मिनकुम, तुम में से, और वस्सालिहीन, और नेक कनीज़ों का, गुलामों का, मत उनमें से देखना ये साले हैं। ये ना हो कि इनको करके फिर खराबी करते रहे। तो फिर अल्लाह ने कहा, और अगर वो तंगदस्त है तो अल्लाह उन्हें गनी कर देगा। अल्लाह ने कहा रिज़्क़ की तंगी तुर्शी का तल्लक निकाह से नहीं है, तो इसलिए इसको रुकावट नहीं बनाना। ये देखना, इसमें बड़ा क्लियर लिखा है, इन यकून फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाह, अल्लाह उनको कर देगा मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। ये अल्लाह ने करना है, तो इसलिए इसको रुकावट बन, क्योंकि जो मुआशरे में बाकी खराबियाँ निकाह न करने से वो फिर जो खराबियाँ आप देख रहे हैं, फिर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, रात को 10 रुपए की रोटी नहीं मिलती, 10 रुपए का बैलेंस मिल जाता है मोबाइल में, सारी रात चलता है। और ये सारी रात किसको खाली होती है, क्या कुछ। आगे लोग छुप के बातें करते थे, खत लिखते थे, मोहल्लों में जाके खड़े रहते, सीढ़ियाँ में जाते थे। अब क्या नेट पे लगे हुए हैं, पता नहीं किसके साथ कौन लगा हुआ है, और खराबी हर कोई हर वक्त हर एक को एक्सेस में है। तो ये सारी कुछ निकाह ना करने की वजह से निकाह करे। और इसी में दूसरा जो इसी का है ज़िमनी मौज़ू है, वो पाकदामनी है। वो 33 में अल्लाह ने कहा निकाह पर कुदरत ना रखने वाले पाकदामनी इख्तियार करें। अगर निकाह के अभी किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें, पाकदामनी इख्तियार करें। और पाकदामनी ज़िना बदकारी से बचने वालों को अल्लाह ताला फजल से गनी कर देगा। और कनीज़ों और किसी को भी बदकारी पर मजबूर ना करें, और बदकारी से दुनिया का माल मत हासिल करें। ये 33 नंबर आयत में अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है। पाकदामनी है कि ज़िना वगैरह बचना है इससे, और अल्लाह ने कहा जो नहीं रखता फिर उसके लिए अज़ीज़ है कि फिर वो रोज़े रखे, रोज़ों से रहे, रोज़ों से उसको ये कंट्रोल होगा। तो ये सारा कुछ है, अल्लाह ने ये बड़ा क्लियर यहाँ पे वाज़ेह अहकामात दिए हैं। तो बदकारी से, किसी खराबी से कोई चीज़ नहीं करनी। साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ने मुजर्रद रहने की इजाज़त नहीं दी कि बंदा कुँवारा रहे, कुँवारी रहे, फिर वो जब भी मिलेंगे। इसलिए कहा कि जब भी कोई मर्द औरत, कोई लड़का लड़की मिलते हैं, तीसरा उनमें शैतान होता है। तो शैतान हर वक़्त ये, और ये चूँकि शैतान है ही हम पढ़ रहे हैं, पीछे भी देखा है, शैतान फ़हाशी पे लाता है। और ये चूँकि जज़्बात होते हैं, नौमरी होती है, वादे वईद होते हैं, बाकी होते हैं, सबज़ बाग होते हैं, फिर खराबी, और फिर कितने कत्लो गारत है। अब कत्ल गारत की क्या बड़ी वजह है, ज़र ज़न ज़मीन, तो एक वजह ज़न है। ज़न क्या है, ये बेपर्दगी और उससे मेल मुलाकात, और फिर खराबी, और फिर बात कहाँ से कहाँ जा उठती है। और फिर अगर वो कोर्ट मैरिज कर लें, जनाब ये लव मैरिज हो गई है, कोर्ट मैरिज हो गई है, फिर क्या घर वाले कत्ल कर देते हैं 1-2 को, या फिर ये कत्ल वगारत चलती है, खराबी। तो अल्लाह ने कहा उनके निकाह करो। और इसलिए जब भी किसी का रिश्ता आए तो मुनासब ये हमारा में एक मुसीबत, ये ड्रामे देख कर ना, और नावल पढ़ के हम आइडियल की तलाश में फिर रहे हैं। तो आइडियल नहीं मिलता किसी को, ना मिलना है। तो जो मुनासिब रिश्ता मिलता है उस वक़्त रिश्ता कर दो, बेटी का बेटे का ये कर दो, ठीक है ना। मुनासिब रिश्ता, मुनासिब में कफ़ होना चाहिए। कफ़ क्या, हमसर होना चाहिए। हमसर तो जो आपकी हैसियत है, माली, तालीमी, घर की, जितने टोटल है, और ये टोटलिटी में है। किसी में कोई ज़्यादा चीज़ है, किसी में कोई कम चीज़ है, तो टोटलिटी में देखना है।
تو ہمسر ہو تو اس کے ساتھ کر دینا چاہیے، اور اس میں ڈیلے کرنے سے خرابی ہے، اور یہ خرابی بہت بڑی خرابی ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔